हेलो क्लास सिक्स्थ, वेलकम बैक। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर आपका थर्ड ही है। कंटिन्यू कर रहे हैं हम जो प्लेइंग विद नंबर है। जो आज के हमारे टॉपिक हैं वो है कि हमें कुछ नंबर दिए मिलेंगे, उनमें से पता करना है कि उनमें से कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा कंपोजिट है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर के बारे में हम आई थिंक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम नंबर कैसा नंबर है। एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। और वो दो कौन से फैक्टर होते हैं? एक तो वो नंबर खुद और एक वन जो होता है। वन एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि जो वो खुद नंबर होता है, सिर्फ वही दो अगर किसी नंबर के फैक्टर हैं तो उस नंबर को हम प्राइम बोलेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई नंबर सिर्फ एक से, क्योंकि एक से तो सभी डिवाइड होते हैं, सिर्फ एक से और खुद से डिवाइड हो, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, तो ऐसे नंबरों को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। और कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? एक ऐसा नंबर जो एक और खुद से तो देखो सभी होते ही हैं, उसके अलावा कम से कम एक और, उसके अलावा वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई एक और ऐसा नंबर होना चाहिए जो उसको डिवाइड करे। तो यानी कि उसके कम से कम कितने फैक्टर हो जाएंगे? तीन। एटलीस्ट का मतलब है थ्री, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, थ्री मतलब तीन। यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसके कम से कम तीन फैक्टर होते हैं, यानी कि कम से कम तीन नंबरों से वो पूरा पूरा भाग होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, वहाँ पर आपको यही चेक करना है कि कौन सा कंपोजिट है और कौन सा नहीं है। अब उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं जिससे आपके लिए आसान बन जाएगा कि कौन सा कंपोजिट है या कौन सा नहीं है। सबसे पहली बात कि देखिएगा, सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? टू। क्योंकि टू के दो फैक्टर कौन कौन से हैं? टू एंड वन। टू एंड वन के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। फैक्टर निकालना फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिखा चुका हूँ। उसके बाद है थ्री, क्योंकि थ्री का भी थ्री और वन के अलावा कोई और फैक्टर नहीं, यानी कि थ्री को सिर्फ थ्री और वन, यानी कि यही दो ऐसे नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद है फोर नहीं है। क्यों नहीं है फोर? क्योंकि देखिएगा फोर में क्या होता है, फोर को हम क्या लिख सकते हैं? वन इंटू फोर भी लिख सकते हैं और टू मल्टीप्लाई टू भी, यानी कि इसके तो तीन फैक्टर हो गए ना। कौन सा? वन, टू और फोर, तीन फैक्टर हो गए। इसलिए ये क्या है, जिसके कम से कम तीन हैं या तीन से ज़्यादा कितने भी हों वो कैसा हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है। उसी तरीके से फाइव, फाइव का बिल्कुल एक ही फैक्टर है, क्योंकि फाइव को हम फाइव मल्टीप्लाई वन के रूप में ही लिख सकते हैं सिर्फ। ये कैसा है? प्राइम नंबर है। ये भी कैसा है? प्राइम है। ये भी कैसा था? प्राइम था। कौन? टू, थ्री, टू, थ्री और फाइव। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सिक्स। सिक्स को हम वन इंटू सिक्स और टू इंटू थ्री के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए वो कैसा हो जाएगा? कंपोजिट। क्योंकि छः के कितने फैक्टर हो गए? दो तो यही हो गए, वन और सिक्स, और दूसरा कितना हो जाएगा? टू एंड थ्री, क्योंकि टू मल्टीप्लाई थ्री ये भी सिक्स होता है ना। तो वन, टू, थ्री, सिक्स, चार फैक्टर हो गए, तो यानी कि ये कैसा है? कंपोजिट नंबर है। अब आपको प्राइम और कंपोजिट में डिफरेंस पता लग गया होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि पहले आप 1 to 10 तक जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो कौन कौन से हैं? टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन, नाइन नहीं है, क्योंकि नाइन कैसा है? थ्री इंटू थ्री लिख सकते हैं नाइन को। तो यानी कि 1 से 10 तक ये जो नंबर हैं ये कैसे हैं? प्राइम नंबर है। ठीक है। अब 10 से नेक्स्ट, जैसे कि इससे नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 11 है। 11 के बाद 12 आता है, 12 तो नहीं होगा। फिर 13 है, 15 नहीं है, 17 है और 19 है। उसके बाद 21 भी नहीं है, 23 है, 25 भी नहीं है, 27 है। तो इस तरीके से आगे चलता रहता है। ठीक है। 27 के बाद 29 आएगा, फिर 31, इस टाइप से। अब देखिएगा आपको आसानी कैसे होगी पता लगाने में कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहला रूल तो यही है कि लास्ट डिजिट जो है ना, अगर वो 2 डिजिट का है या फिर 1 डिजिट का भी है, अगर लास्ट डिजिट टू, सिर्फ टू को छोड़ के, टू एक एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा आपको। यानी कि लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 और 0। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर नंबर इवन है तो वो प्राइम नहीं है, लेकिन सिर्फ टू एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है एंड प्राइम भी है। टू इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ दो को छोड़ के बाकी सारे ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आता है,
वो कैसे होते हैं, कंपोजिट। तो यानी कि जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, इनमें से आपको बोला गया है कि कौन सा नंबर कंपोजिट है और कौन सा प्राइम है। आगे के भी मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ जो इन्होंने पूछा है। 102, उसके बाद इन्होंने पूछा है नेक्स्ट 48, 99, 105, कुछ इस टाइप के नंबर हैं। अब यहाँ से देखने से ही पता लग रहा है, देखिए 102 कैसा है, इवन नंबर है। 48 भी कैसा है, इवन नंबर है। तो ये दोनों तो सीधी सी बात हो गई कि ये तो प्राइम है ही नहीं, ये कैसे हैं, कंपोजिट है। क्यों है, क्योंकि ये इवन नंबर है। ठीक है, अब इसका रीज़न कैसे दोगे, आप लिखोगे क्या कि 102 कंपोजिट क्यों है। आप सीधा ये भी लिख सकते हो कि 102 इज़ इवन नंबर एंड ऑल, हमें पता है कि सारे के सारे इवन नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 2 से। सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2, हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आपको रीज़न पता होना चाहिए, अभी लिखना नहीं है। अभी आपको सिर्फ एक लिखना है कि प्राइम नंबर आर लिख करके उसके सामने जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे उसमें से प्राइम नंबर लिख देने हैं, और कंपोजिट नंबर जो दिए जाएंगे मतलब उनमें से जो कंपोजिट होंगे वो लिख देना कि कंपोजिट नंबर आर, उसके आगे वो कंपोजिट नंबर। लेकिन रीज़न आपको पता होना चाहिए कि ये कंपोजिट क्यों है। कम से कम एक, उन दोनों मतलब एक और खुद के अलावा एक अन्य एक फैक्टर आपको ऐसा पता होना चाहिए जिससे वो डिवाइड होता है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे इवन नंबर, सिर्फ 2 को छोड़ करके सारे के सारे इवन नंबर कैसे हैं, कंपोजिट हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी की लास्ट डिजिट, यानी कि बाकी कौन से बच गए जिनकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 1, 3, 5, 7 और 9 है, तो ये इन पे संभावना है कि जिनकी आखिरी डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 में से एक कोई भी होगी, वो प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इनमें से भी कौन सा नहीं होगा, 100% श्योर हैं कि जिसका लास्ट डिजिट 5 है वो भी प्राइम नहीं होगा, वो भी कैसा होगा, कंपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि जिसका भी लास्ट डिजिट 5 होता है वो नंबर किससे डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होगा वो तो 100%, तो इसलिए वो नंबर भी कैसा नहीं हो सकता, वो नंबर जिसका भी लास्ट डिजिट 5 होगा वो नंबर भी एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता। हाँ, खुद 5 तो अपने आप में एक प्राइम है, लेकिन जिसका लास्ट डिजिट 5 है, जैसे कि 15 है या 105 है या 35 है या 75 है, इस टाइप के जो नंबर हैं ये सभी कैसे हैं, कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये सारे के सारे किससे डिवाइड होंगे, 5 से। हाँ, 5 खुद अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि ये तो कम से कम आप याद कर ही सकते हो, 1 से 20 के बीच के या आगे जो भी है, आप जितना एक्सपीरियंस करोगे, यानी कि जितनी बार रिवाइज करोगे, इन चीज़ों को पढ़ोगे, तो आपको अच्छे से याद भी, ये वैसे भी याद हो जाएंगे कि 100 तक के प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं। उसके बाद अब यानी कि हम ऐसे नंबर का जिक्र करना बच गया जिनके लास्ट में क्या है, 1, 3, 5 वाला हो गया, 7 और 9। अब यानी कि इन पे डाउट है कि जिनके आखिर की डिजिट ये है वो हो सकता है प्राइम हो और हो सकता है ना भी हो, बाकी वाले तो होने से रहे। ठीक है, तो अब इनके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा उनको किसके साथ, प्राइम नंबर्स के साथ। और जो प्राइम नंबर है ना, कोई भी, जैसे 2 है, 2 के साथ डिवाइड करके देखो भाई इसको, या फिर 3 के साथ डिवाइड करके देखो, जो भी नंबर आपको दे रखा है। अब जैसे कि जिनका रूल बिल्कुल सिंपल है ना, अब 3 का तो बिल्कुल सिंपल रूल है, आप ऐड करके देख लो, ऐड करने से अगर सम इतना आ रहा है जो 3 से डिवाइड होता है। अब जैसे कि हम बात करते हैं 35 की, 35 का तो लास्ट डिजिट 5 है, तो ये तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये कैसा है, कंपोजिट नंबर है। अब 29 का लास्ट डिजिट 9 है, ऐसे के लिए हमने कोई रूल नहीं सीखा, तो अब कोशिश करो कि 29 को देखिएगा, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि सारे जिनका लास्ट डिजिट ये होंगे वो कैसे हैं, ओड नंबर है, और ओड नंबर 2 से नहीं होते, तो उसको सिर्फ 3 के लिए चेक करो और 7 के लिए और 9 के लिए चेक करके देखो। 3 से डिवाइड होता है ये, 9 एंड 2 11 तो 3 से नहीं होता, यानी कि 29 भी नहीं होगा। उसके बाद ये 7 से होता है, नहीं 7 से भी नहीं होता, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है। 9 से 9 3 जा 27 होता है, 9 से भी नहीं होता। 9 के अलावा प्राइम नंबर कौन सा है अगला, 9 के अलावा है नेक्स्ट 11 से भी नहीं होगा। अब 11 से भी नहीं होगा, 11 के नेक्स्ट 13 है। अब 13 के भी 13 2 जा
26 नहीं होता। 13 से नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 17। 17 से डिवाइड करो, नहीं होता। मतलब करने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको एस्टिमेट आ जाएगा वैसे ही कि भाई 17 टू जा इससे बड़ा होता है, 17 खुद इससे छोटा है, तो ये कहाँ पे डिवाइड होगा। उसी तरीके से 23 से भी नहीं होगा, तो यानी कि 29 खुद एक कैसा है? प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर 23 अब डिस्कस हमने ये जैसे ही 29 का किया उसके बीच में आपने देखा कि 23 भी खुद एक कैसा था? प्राइम नंबर था। तो 23 तो खुद हमें पता ही लग गया यानी कि प्राइम नंबर है। 57, अब 57 है, अब इसको सम करके देख लो। क्योंकि सबसे पहले हम किस पे ट्राई करेंगे? 3 पे, क्योंकि 2 से तो होंगे ही नहीं, ओड नंबर है। तो 3 पे जब हम चेक करेंगे सो 5 + 7 कितना हो गया? 12। 12 तो 3 से होता है, यानी कि ये तो 3 से डिवाइड हो गया। 3 से डिवाइड हो गया तो कैसा हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया, सीधा ही आ गया। नेक्स्ट 61। 61 के लिए हम चेक करेंगे, सबसे पहले 3 पे करेंगे। रूल क्या होता है 3 के लिए? डिजिट कर दो, डिजिट का सम कर दो। 7 7 तो 3 से नहीं होता, यानी कि 3 से ये भी नहीं होता। उसके बाद 3 के बाद किस पे चेक करना है? 7 पे। 7 पे चेक करेंगे तो प्राइम नंबर की बात हो रही है। सो 3 के बाद 7 पे चेक करो। 7 का रूल लास्ट के सॉरी हाँ, लास्ट डिजिट का डबल करके बाकी में से माइनस करेंगे, तो 7 का डबल करेंगे कितना आएगा? 14। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 11। 11 तो 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो यानी कि 7 से भी नहीं होगा। 9 से अगर हम बात करें 57 की, जब आप 9 से डिवाइड करके देखोगे 57 को, सो 9 से 57 डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से 11 से देखोगे, वहाँ पे भी नहीं होगा। 13 से चेक करोगे, 13 पे भी नहीं हो रहा। उसके बाद है 17 पे चेक करोगे, 17 पे भी नहीं होगा। लेकिन जब 19 पे चेक करोगे, 19 से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 57 क्या होता है, सॉरी हम 57 की तो बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ये तो 3 से ही हो गया था, माई मिस्टेक। हम 61 की बात कर रहे हैं। तो 61 हम चेक करते रहेंगे, 19 से करेंगे, 19 से भी नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट 23 से करेंगे, तब भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि किसी से भी डिवाइड करने के बाद ये नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये कैसा है? कंपोजिट सॉरी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप से अब जैसे 99 है, 99 देखते ही पता चल रहा है कि भाई ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 + 9 18 होते हैं, और 18 तो 3 से डिवाइड होता है। तो 99 कैसा हो गया? कंपोजिट। 105 है, देखते ही पता लग रहा है, लास्ट डिजिट 5 है, 5 से डिवाइड होगा तो कैसा है? कंपोजिट। ये भी कंपोजिट। ये इवन नंबर है, इवन नंबर तो कंपोजिट होता ही है, 2 को छोड़ के। ये भी इवन नंबर था, ये भी कंपोजिट हो गया। बस कुछ ही क्वेश्चन होंगे जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा मतलब ट्राई करके देखना पड़ेगा, सोल्व करके देखना पड़ेगा। बाकी तो आप एकदम से देखते ही पता लगा लोगे कि ये प्राइम है या नहीं है। अब मैं आपको एक और नया तरीका सिखा रहा हूँ, जहाँ पर आपको क्या करना है, 1 से लेके 100 तक गिनती लिखनी है, बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से 100 तक गिनती लिख लीजिए। अब 1 से आपने 100 तक जब काउंटिंग लिख ली है, तो प्राइम नंबर निकालने के लिए 1 से 100 के लिए सबसे पहला रूल क्या है कि हमें पता है कि भाई 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर होता है, तो उसको क्रॉस कर दो। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि 2 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को हम सर्कल से डिनोट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे सर्कल होगा वो क्या है? प्राइम नंबर है। अब हमें पता है कि 3 भी प्राइम नंबर है, पता है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 5 है, इतना भी पता है, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 7। तो यानी कि पहले 4 प्राइम नंबर का तो आपको पता ही है, अब वैसे भी याद हो गए होंगे। अब उसके बाद आगे का रूल देखिए कि अब 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर को कट कर दो। 2 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर है? जो इवन नंबर है, सारे इवन नंबर को कट कर दो, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होते हैं तो वो प्राइम नहीं है। क्योंकि ये तो सारे के सारे इवन नंबर है, और इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए ये कैसे नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए कितने सारे नंबर आपके कट हो गए हैं, लगभग आधे से ज़्यादा नंबर तो कट हो गए। अब जो बचे हुए नंबर हैं उनमें से 3 से डिवाइड होने वालों को सभी को कट कर दो। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से? 3 है, यानी कि 3 को खुद नहीं करना, 3 × 2 = 6 है, वो ऑलरेडी कट हो चुका है। फिर 3 × 3 = 9 है, फिर 12 है, वो तो कट हो गया। 15, 18, 21 3 से होते हैं, 24, 27, 30, 33, 36 पहले से ही हो रखा है, 39, 42, 45,
48 हो रखे हैं। उसके बाद 51, 54 हो गया, 57, उसके बाद 60, 60 के बाद 63, 66, 69 और उसके बाद 69 के बाद 72, 72 के बाद 75, 75 के बाद 78, 3 ऐड करते चलो 81, 83, 81 में 3 ऐड करेंगे 84, ऑलरेडी हो चुका है 84 एंड 3 87 एंड 90, 93 और उसके बाद है 96, 99। अब देखिएगा हो गए। अब जो नंबर बचे हैं उनमें से जो 5 के मल्टीपल हैं उनको भी कट कर दो भाई। 5 to 10 होते हैं 15, 20, 25, 30, 35, यानी कि 5 वाली लाइन कैंसिल होगी सारी की सारी और इधर से भी, तो 5 के भी सारा कुछ क्या हो गया कैंसिल। अब नेक्स्ट 7 की मल्टीपल को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। 7 की मल्टीपल क्या क्या है, 7, 14, 14 ऑलरेडी है, 21 हो चुका है, 28 हो चुका है, उसके बाद 35, उसके बाद 42 हो चुका है, 49, उसके बाद 56, उसके बाद 63, 70, 77 एंड उसके बाद 84, 91 और 98, यानी कि 7 वाले भी अब हमने कर दिए। तो अब आपको क्या करना है, जो नंबर बच गए उनको सर्कल कर दो, वो आपके क्या बचे हैं, प्राइम नंबर बचे हैं 100 तक के। तो कौन कौन से नंबर बचे हैं, 2, 3, 4, 5, 9। इस टेबल में और क्या बना है, 11, 13, इसमें और क्या बचा है, 17, 19, इधर क्या बचा है, 23, 29, इधर 31, उसके बाद 37, इधर 41, 43, 47, इधर बचा है 53, 59 और इधर बचा है 61, 67, इधर 71, 73, 79, 89, 83, उसके बाद 97, 99 तो हो चुका है कैंसिल। तो ये जो नंबर बच गए जो सर्कल किया है ये आपके क्या बच गए, 1 से लेकर के 100 तक के प्राइम नंबर। तो बहुत आसान था ना, हमने क्या किया, 1 से 100 के लिखे, उसके बाद पहले 4 प्राइम नंबर को आपने शुरू में मार्क कर लिया, 2, 3, 5 और 7 प्राइम के लिए हम सर्कल लगा रहे हैं। फिर 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर को कट कर दिया, यानी कि सारे इवन को। फिर 3 की टेबल में आने वाले सभी नंबर को कट किया, फिर 5 वाले की टेबल को कट किया, फिर 7 वालों को कट किया, और तो लास्ट में जो बच गए वो क्या बच गए, प्राइम नंबर। तो ये भी एक मेथड है आपका प्राइम नंबर निकालने का, 1 से 100 तक का सिर्फ। तो यहाँ पर क्या हो, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सेव ऑफ इरेटोन्थेन्स, ठीक है। इस मेथड को तो ये क्योंकि ये इसी साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ने दिया था, इसलिए उनके नाम के ऊपर ही हमने इसका मेथड का नेम रख दिया गया है। सो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ पर आपको पहले क्या करना है, ये बना लेना है अपनी कॉपी में। एक्चुअली 2 से भी पहले बना लो तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली 100 तक के ही थे, कुछ हैं जो 100 से ऊपर हैं, उनको आप अपने रूल के हिसाब से चेंज कर लेना। एक्चुअली 2 ही हैं जो 100 से ऊपर हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। 102 वो आपको सीधा से पता है कि 102 तो 2 से डिवाइड होगा, इवन नंबर है, और 105 जो कि 5 से डिवाइड होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका आसान बन जाएगा इस तरीके से। आपको आज का जो होमवर्क है वो यही है कि क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से आपके लिए मंडे का होमवर्क रहेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।